ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18th जून की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की अव्यक्त मुरली बाबा के ज्ञान सरोवर माउंट आबू उसके उद्घाटन के अवसर की है। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने आज ज्ञान सरोवर के उद्घाटन की मुरली है और हम भी 6 देशों का चक्कर लगा के आज वापस ज्ञान मानसरोवर में पहुंच गए हैं। और यहाँ आते ही रिमझिम लगी हुई है। छत्तीसगढ़ की पार्टी आई हुई है, उनकी भट्टी चल रही है और प्यारे बाबा का अन्य कार्यक्रम भी है। आज बाबा ने मुरली में, अव्यक्त मुरली में कितना सुंदर कहा कि आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेह के सागर में समाये हुए स्नेह संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। कैसे स्नेह की लहरों में लहराते लहराते सागर में समा गए। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि आज बच्चे, बाबा की विशेष बात थी कि साकार बाबा, अव्यक्त बाप दादा साकार में बच्चों को अव्यक्त का अनुभव कराने के लिए सबके सन्मुख आए हैं। तो बाबा बार बार हम बच्चों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराने के लिए अव्यक्त में आए हैं। फिर बाबा ने वायदा याद दिलाया जो दिल में छपने वाली बात थी। बच्चे, बाबा का क्या वायदा है? क्या वायदा है? साथ थे, साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ ही राज करेंगे। कितना सुंदर बाबा ने वायदा बताया। बाबा ने कहा शिव बाबा को तो आराम कराएंगे कि बाबा आप आराम करो परम धाम में, पर ब्रह्मा बाप आपके साथ चलेंगे, सतयुग में भी साथ चलेंगे, राज करेंगे साथ साथ। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, क्या तुम्हें अपना सतयुगी स्वरूप बिल्कुल सामने नजर आता है कि बस वो सुंदर सा हमारा जो राज दरबार है, राज्य की किंगडम राजधानी, वो बस आया कि आया, आया कि आया। ऐसे बाबा ने कहा सन्मुख अनुभव होता है। तो बच्चों को सन्मुख होना चाहिए कि बस जैसे कल की बात है, कल हम ये बने कि बने, ये बाबा ने खास कहा। खासकर बाबा ने कहा आज सेवाधारी और कल राज अधिकारी। तो हम कितना निकट है वो बताइए। आज सेवाधारी और कल हम बन जाएंगे राज अधिकारी। फिर बाबा ने कहा सभा में किनको देख रहा हूं? एक तो स्थापना के आदि रत्नों को, दादियां वगैरह सब बैठे थे उस वक्त जब ज्ञान सरोवर का उद्घाटन हुआ। और दूसरा बाबा ने कहा सेवा की वृद्धि के रत्नों को। देखो, बाबा को हर बच्चे की विशेषता का दिल में रिगार्ड है। एक सेवा के आदि रत्नों को, एक सेवा की वृद्धि के रत्नों को, दोनों की सभाएं बाबा देख रहे हैं। फिर बाबा को पता लगा ठंडी में ये हुआ, ठंड के सर्दी के दिनों में उद्घाटन, तो ठंडी हवाएं चल रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जब राज अधिकारी राज सिंहासन पे बैठते ना, पीछे चवर चलाते हैं, तो ये ठंडी हवाएं नहीं है, ये आप राज अधिकारियों के लिए चवर चला रहे। कितना सुंदर बाबा ने कहा कि हमारे लिए चवर है ये। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, फिर ज्ञान सरोवर में उद्घाटन हो रहा था, नीचे तो सारी कुर्सी भरी थी, गैलरी भी पूरी भर गई, सज गई, और बाहर प्लाजा में भी 2000 माताएं बैठी थी। तो बाबा ने कहा आज राज दरबार सजी है ना, तो राज दरबार की शोभा गैलरी है कि गैलरी में भी सब बैठे हैं। फिर बाबा ने कहा माताओं ने तो त्याग किया है, माताएं बाहर बैठी है ना, वो बाहर नहीं बैठी हैं, बाप के दिल के अंदर बैठी हैं। खासकर बाप दादा बाहर आके आज झंडा लहराया और माताओं के बीच में 2000 माताएं और सारे ज्ञान सरोवर को दृष्टि दी बाबा ने। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये जो ज्ञान सरोवर है ये क्या करेगा आगे चल। ये बच्चे स्नेह का सरोवर है, यहाँ अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकने वाला है। फिर बाबा ने कहा 3 चीजें यहाँ प्राप्त होनी है। क्या? वर्षा, वरदान और दुआएं। ये 3 चीजें प्राप्त होती ही रहेंगी। और फिर बाबा ने कहा ये ज्ञान सरोवर
ब्राह्मणों की सवुंती का सबसे श्रेष्ठ साधन बन जाएगा। अब देखो विदेशी तो रहना पसंद ही ज्ञान सरोवर में करते हैं, ना नीचे ना मधुबन, ना के सबसे सुटेबल उन्हें वो लगता है। उनकी सवुंती 6 महीना तो उन्हीं का ही चलता है। और फिर भारत वालों की भी बीच बीच में कितनी भटियां होती, तो बाबा कहते ये सवुंती का साधन बन जाएगा, श्रेष्ठ साधन। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे ये पहला स्थान ऐसा होगा जिसमें बाबा ने कहा सारे विश्व के ब्राह्मणों का तन मन धन सब कुछ लगा है। ये है पहला स्थान ऐसा जिसमें सबका सब कुछ लगा है। फिर बाबा ने कहा आज जो है विशेष खास, बाबा ने कहा मोहब्बत में मेहनत बहुत की है बच्चों ने, लेकिन उस मेहनत में इसको जल्दी से पूरा करने में, और बाबा टाइम पे आ गए। जो वायदे प्रमाण बाबा ने कहा मोहब्बत में मेहनत का पता नहीं लगता, और जहां बच्चे हिम्मत रखते हैं ना वहां बाबा मदद भी साथ साथ देते हैं। फिर बाबा ने इंजीनियर बच्चों को बुलाया, बाप दादा ने उनको बहुत मुबारक दी, प्यार से टोली भी खिलाई, और साथ साथ बाबा ने साउंड वाले भी, जाल मिस्त्री भी, सबको बाबा ने एक एक डिपार्टमेंट को प्यार से याद दिया, लाइट वाले सबको बाबा ने बहुत याद दिया। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, और सजाने वाले मुन्नी पार्टी कलकत्ता से आए खास, उनको भी याद दिया बाबा ने। और खास बाबा ने कहा टीचर्स को रिगार्ड दिया, टीचर सेंटर स्थापन करते जा रहे हैं ना, तो ये है सेवा की राजधानी और वो है राज करने की राजधानी। तो अभी सेवा की राजधानी चल रही है ना, सेंटर खोलते जा रहे हैं, तो आगे वही राज अधिकार बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, पांडव क्या करते हैं, पांडव जो है शक्तियों को आगे रखते हैं। पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है या बाबा ने आगे रखा है? तो बाबा ने कहा आगे रखना ही आगे होना है, हमेशा आगे रखना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सदा स्नेह में ऊंचे से ऊंचे स्थिति पे रह के लहराते रहो, ये है स्नेह की बात। और बाबा ने कहा कि बच्चे जो विशेष जो है तुम बच्चों को विश्व में ऐसा प्रोग्राम ज्ञान सरोवर का बनाओ जो विश्व में यूएनओ का भी ऐसा प्रोग्राम ना हो। तो ये बाबा ने खास कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे भले पीस पार्क है लेकिन लंदन अमेरिका भी भूल जाता है वहां जाके, इतना सुंदर पीस पार्क है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे साथ में म्यूजियम भी बहुत सेवा कर रहा है, चलता फिरता म्यूजियम, अनेक सेंटर इससे खुले। निश्चय बुद्धि बाबा ने कहा बच्चे तो निश्चय की विजय तो पक्की हुई ही पड़ी है, निश्चय की विजय कभी भी रुक नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाता है क्योंकि तुम खुशी खुशी सब कुछ कर रहे हो। मधुबन में आने वाले बाबा ने कहा मधुबन वासी आधार मूर्त भी हैं और साथ साथ उदाहरण मूर्त भी हैं, और हॉस्पिटल वालों को जब भी फुर्सत मिले खूब मनसा सेवा करो, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। ये थी आज की अव्यक्त मुरली की दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का वरदान था कमजोर संकल्पों की चाल को समाप्त करने वाले और परतंत्रता के बंधन से मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। तो एक कमजोर संकल्पों की चाल को समाप्त करना है, तभी बनेंगे मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। और फिर आज के मुरली के स्लोगन में था ज्ञानी और योगी की आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ये ज्ञानी और योगी तो आत्मा का विशेष लक्षण है। एक तो नम्रता होगी, अहंकार आया तो समझो ज्ञान थोथापन, थोथा चना गाजे बाजे घना, इसलिए जो है वो तो थोथापन हो गया। अगर ज्ञान युक्त है, कोई कुछ भी कहे आप अंदर समाये हुए रहेंगे, गंभीर रहेंगे और निर्माणता की मूर्ति बन के रहेंगे। और जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा, उसे किसी चीज का डर नहीं लगता क्योंकि वो ड्रामा के पट्टे पे पक्का है, इसलिए वो निर्भय भी पूरा रहता है। निर्भयता का भी गुण ज्ञानी और योगी तो आत्माओं में मिलेगा। हलचल में नहीं होंगे, वो तो सदा अचल और अडोल होंगे।
तो ऐसे ज्ञानी तू, योगी तू, आत्मा बनकर बाबा का नाम रोशन करना है और बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।